हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और ये रक्षाबंधन का ब्लॉग है। मेरे ब्लॉग थोड़े लेट आते हैं तो मैं बताती रहती हूँ। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं कान्हा जी को तैयार कर, क्योंकि 2 दिन रक्षाबंधन हुई, 30 को ही 31 को, तो मैं 31 को कर रही हूँ। और ये मॉर्निंग में ही मैंने भगवान जी को नहला धुला दिया। और मैं इनके ही बताया था ना कि अगर आप सुबह राखी बांध दें भगवान जी को, फिर उसके बाद आप किसी भी टाइम आप राखी बांध सकती हैं। तो बस मैंने भगवान जी को सुबह जल्दी से नहलाया धुलाया, उन्हें राखी बांध दी। तो गणेश जी को बांध दी और कान्हा जी को, दोनों को राखी बांध दी है। और उसके बाद किसी भी टाइम मैं फिर बांधवा लूँगी राखी, मतलब राखी बांध दूँगी, बंधवा नहीं लूँगी, बांध दूँगी। तो ये गणेश जी को भी पहना दिए, कान्हा जी को भी पहना दिए और सबको नहला धुला दिए थे, तैयार कर दिया है, नए कपड़े पहना दिए हैं। हाँ बिल्कुल न्यू तो नहीं है, हाँ पिछली जन्माष्टमी के रखे हुए हैं तो वो पहनाया। अभी जन्माष्टमी आएगी तो फिर मैं उनके लिए नए लाई हूँ, हरिद्वार से लाई हूँ। तो कान्हा जी के लिए लाई, गणेश लक्ष्मी जी के लिए नहीं लाएगी, उनके लिए मैं अभी ख़रीदूँगी। तो ये बस नहला धुला दिया और आरती करनी रह गई, राखी बांध दी है। और आज रक्षाबंधन है तो सिमैयाँ बनती हैं। तो पहले तो मेरी मम्मी सिमैयाँ बटती थी हाथ से, मतलब मशीन थी तो उससे निकालती थी, तख्त में बांध कर मशीन बंधी जाती थी पलंग पे या तख्त पे बांधे, फिर उसके बाद सिमैयाँ बटती थी रक्षाबंधन से पहले। लेकिन आजकल तो सब चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, तो बस वही मैंने मंगा ली थी, ये पैकेट ले आए थे। तो बस इसी में मैं बना लूँगी आज, और आज के दिन रक्षाबंधन ज़रूर बनती है मेरे यहाँ। तो बस मैं वही कर रही थी। तो मैंने कढ़ाई, इधर दूध मैंने चढ़ा दिया है सिवैयों के लिए। और तो मेरी पहले सिवैयाँ बहुत ज़्यादा बिल्कुल भरता सी बन जाती थी दूध में, लेकिन मेरी बुआ सास है कि वो बता गई थी ये ट्रिक, तो मैं उस तरह से बनाती हूँ। तो बिल्कुल एक छिटकी रहती है, और इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कि आप इस तरह से बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देसी घी में बस इनको भूंजना है, भूंजना क्या मतलब गुलाबी अच्छा सा भूंज लेना है। और इधर दूध भी खौल गया है, तो मैंने दूध इसीलिए साथ में चढ़ाया है, तो आप बस इस तरह देखते रहिए। और गलती भी मुझसे कुछ हुई थी तो वो भी देख लीजिएगा। तो ऑन कैमरा गलती हुई तो मैंने छुपाया नहीं, मैंने दिखा भी दी है तो क्या गलती हुई है। और हो भी जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है, दिमाग कहीं होता है, आप काम कुछ कर रहे होते हो तो बस हो जाता है। तो वही गलती मुझसे हुई, तो आप अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको मेरे से क्या गलती हुई। तो बस ये देखिए दूध इधर खौल रहा है और ये सिवैयाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से गुलाबी भून चुकी है। और बिल्कुल थोड़ा सा छोटी चम्मच सा घी डालिएगा, ये नहीं ज़्यादा, इसमें भी थोड़ा सा घी वगैरह होता है। तो बिल्कुल एक छोटी सी चम्मच, मैंने उससे भी थोड़ा कम डाली है तो कोई बात। और केसर मैंने, अगर आप चाहें तो दूध में फुलाकर भी डाल सकते हैं, अगर ना ऐसे डालना तो कलर एक सा ही आएगा। तो बस इसको डाल दिया खोलते समय और इसको खोलने देना है। और ये देखिए बिल्कुल भून चुकी हैं। और इधर केसर डाल दिए तो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपको भून लेना है और इधर दूध को खोलते रहना है। और शुरुआत में ही दूध खोला था तो मैंने चीनी डाल दी थी, और चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, चीनी थोड़ा कितना मीठा आपको चाहिए। और ये देखिए दूध तेज़ गैस में खोल रहा था, और ये देखिए मैंने सिवई डाली तो सारा दूध बाहर आ गया। तो वही मैं दिखा रही थी, मेरा कहाँ ध्यान था, मैं समझी नहीं पाई। तो मतलब मुझे मीडियम बिल्कुल गैस को सिम करके ही डालना था, लेकिन मैंने तुरंत, तेज़ गैस थी, फुल गैस थी, और मैंने सिवई डाली तो उबल के पूरा बाहर आ गया। फिर मैंने कैमरा बंद किया, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करी। उसके बाद मैंने डाल तो दी थी और डालकर गैस बंद कर दी, दोबारा उसको ऑन भी नहीं करी थी गैस। तो देखिए इस तरह से बनेगी। अगर आप इसको सिवई डालने के बाद दूध को खौलाते रहेंगे सिवई के साथ, तो आपकी बिल्कुल भरता ऐसी बन जाएंगी। अगर आप खौल के साथ बस दूध डालिएगा, इस सिवई डालिएगा और बस गैस को बंद कर दीजिएगा, तो आपकी सिवई बिल्कुल एक छिटकी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो बस इसका सीक्रेट बस यही है और कुछ नहीं। पहले मैं दूध के साथ खौलाती रहती थी तो वो बिल्कुल भरता सी बन जाती थी, लेकिन बस आप खौलाए और सिवई डालिए, बस गैस को बंद करिए, तो बिल्कुल आपकी अच्छी सी बनेंगी इस तरह से छिटकी। तो बस वही मैं दिखा रही थी, मुझसे क्या गलती भाई। तो बस मैं पूरी आटे को गूँथ लिया था, मैं बीच में सब काम करती जा रही थी, इधर सिवई डाल दी थी और इधर मैंने आटा भी गूँथ लिया था। तो ये आटा भी गूँथ गया है, तो मैं पूड़ियाँ निकालने लगी। और सब्जी मैंने आलू परवल की बनाई थी, तो मैंने कोई शेयर नहीं करी है, और भिंडी बनाई थी।
तो बस मैंने कोई सब्जियां शेयर नहीं करी, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, 2 भागों में करना पड़ता। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो सब्जी आलू परवल की थी, भिंडी की थी और सिमई थी, और फल मैंने थोड़े से अनार कट कर लिए थे। बच्चों को मेरे खाने के साथ अनार सेब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, तो मैं वैसे प्याज वगैरह का वो सलाद नहीं लेते, फलों का होता है सलाद तो ले लेते। और दही रख दिया था। तो बस उसमें काला नमक, सफ़ेद नमक और भुंजा जीरा डाल दिया है। और भुंजा जीरा मैं घर पे ही बनाती हूँ। किस तरह बनाती हूँ तो मैं शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं एक बार और शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए पूड़ियाँ बन गई थी, तो पूड़ियाँ रख दी। ये रक्षाबंधन की थाली आपको कैसी लग रही है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सिमई एक बार ज़रूर ऐसे बना के देखी। और बस फिर खाना वाना हो गया था, उसके बाद किचन वगैरह सब क्लीन किया। और उसके बाद राखी के लिए मैंने प्लेट में निकाल लिया, क्योंकि दीदी लोगों के यहाँ से राखी वगैरह आई थी, तो वही रोटी चावल था। तो मैंने इसी प्लेट में राखियाँ रख दी और रोटी चावल रख दिया। ये देखिए राखी हो गई, रोटी चावल हो गया, और बस मीठा लगा लिया। श्रेया के पापा भी आ गए थे, श्रेया भी थी साथ में। तो बस वो अपने बेटी को दुलार से प्यार कर रहे थे, वही बातें कुछ हो रही थी ऐसी। तो उसके बाद बस हम लोगों ने आंगन में जाना था, तो मिठाई ली और आंगन में चल दिए हम लोग सब लोग। हाँ, हमारे यहाँ रक्षाबंधन मम्मी पापा नीचे आंगन में उधर रहते हैं, तो वहीं पे टीका होता है। तो बस हम लोग वहीं पे लिए जा रहे थे सामान। तो उनके पापा कह रहे थे थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लो, तो बस वही हम लोग फ़ोटो मंदिर के सामने क्लिक करा रहे थे। उसके बाद हम लोग नीचे चले गए, और मम्मी मेरी लेटी थी, तो फिर मम्मी को उठाया, और वो कुछ बोल रही थी, मुझे ध्यान नहीं है क्या बोल रही थी, कुछ कह रही थी। तो श्रेया भी बस बोली अम्मा के साथ फ़ोटो खिंचवा दो। तो बस अम्मा के साथ फ़ोटो खिंचवाई, और उसके बाद अंशु मम्मी को बाहर आंगन में लेकर आए। तो हाँ, सहारे से पकड़ के थोड़ा चल लेती हैं मम्मी मेरी, बिना सहारे नहीं चल पाती हैं। और बस श्रेया ने अंशु के टीका किया। और ये लड़ाई हो रही थी कि वो पूरा मीठा खिलाना है, वो अंशु बोल रहा था कि नहीं आधा खिलाओ, नहीं मुझे पूरा ही खिलाना है। तो बस वही बात पे बहस हुई, फिर श्रेया की चली, श्रेया ने पूरा खिलाया उसे। और ये देखिए राखी बन रही है। तो ये देखिए अंशु की राखी। और फिर श्रेया की ने पापा को अपने राखी बांध, जो बुआ लोगों ने भेजी थी श्रेया की, तो वो श्रेया ने बांध दी थी अपने पापा की। और बस मिठाई वगैरह खिला के पैसे वैसे दिए, पैर वैर छुए गए, और उसके बाद ये बोले मम्मी को भी खिला दो। तो बस मम्मी को भी मिठाई, मम्मी बाहर हर साल मम्मी मतलब रक्षाबंधन में बाहर बैठती हैं, अपने यहाँ तक आज ऐसा है कि बैठालना पड़ रहा है। तो बस फिर, और ये फिर राखी थोड़ी सी रह गई थी, जैसे मेरे देवर की लड़की है आशी, उसकी अंशु को बांधनी थी श्रेया को, वो भूल गई थी। तो वो, और जो मेरे लिए भेजी गई थी राखी, वो तो मैंने सोचा चलो यहीं बांध दो। तो बस वही श्रेया बांध रही थी राखी। और ये देखिए, तो अंशु की राखी बन चुकी है, मेरी बन चुकी है, राखी हो चुकी है। और हम लोगों ने राखी भी बंधवा ली है। और श्रेया नीचे आंगन में ले जाना भूल गई थी ये वाली, तो फिर ऊपर बंधवा ली, तो उसकी राखी रह गई थी। और मेरा मेरी दीदी ने भेजी थी, वो रह गई है, तो हम लोगों ने बंधवा ली है। और हम लोगों ने किस दिन बनाई, हम लोगों ने 31 तारीख, और सुबह मतलब मैंने ठाकुर जी में और गणेश जी को सुबह राखी बांधी थी पहले, उसके बाद भी हम लोगों ने बंधवाई। फिर ये था ना कि किसी भी टाइम आप लोग बांध सकते हो, तो पहले सबसे पहले भगवान को बांधी थी। रात को अपनी आँख में पता नहीं क्या लाल लाल ऐसी आँख हो गई है उसमें, तो पता नहीं, दर्द भी हो रही थोड़ी थोड़ी, तो पता नहीं, मतलब ये था कि मैंने कहीं यूट्यूब में देखा कि हाँ वहाँ पूरे दिन बांध सकते हैं, उदयातिथि की मानी भी जाती है बोल रहे हैं। और ठाकुर जी और गणेश जी को बांधी थी, उसके बाद हम लोगों ने बांधी है। तो बज रहा है 4:30, 5:30 हो रहा है।
4 बजे हम लोग चले गए थे राखी बंधवाने के लिए। फिर नीचे थोड़ी देर आंगन में बंधी, फिर जो रह गई थी राखी तो वो ऊपर बंध गई। और अब चल रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी आज बहुत है, थोड़ा सा मार्केट। श्रेया को कुछ काम है तो रक्षाबंधन, तो अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट। श्रेया को थोड़ा सा काम है तो श्रेया और मैं तो कल राखी के बाद शूट नहीं किया था। अंशु दरवाज़ा लगा रहे हैं। तो बस हम लोग मार्केट गए और श्रेया को शूज वगैरह लेने थे तो वो देख रही थी। और बस पार्लर गए और बस थ्रेडिंग वगैरह कराई थी, हेयर कट कराने थे लेकिन श्रेया ने आ चुके हैं। और ये कल रक्षाबंधन का तो बस थोड़ा बहुत सिया का शॉपिंग करनी थी, तो क्योंकि श्रेया की बर्थडे आ रही है तो बर्थडे के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो वो करी। और हेयर कट करवाने थे, श्रेया ने करवाए नहीं। मैंने कहा है भी बहुत ज़्यादा कहे, लेकिन उसने नहीं कहा, सिर्फ थ्रेडिंग करवाई है और उसने भी सेकंड बार करवाई है अभी। तो बस वही सब। और ये कल से ब्लॉग चल रहा है रक्षाबंधन का, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट बताइएगा। और नए हैं मेरे वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर करा करिए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।